नमस्कार श्रोताओं, रहस्य की गलियों में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह कंपा देगी। अधजली चुड़ैल की कहानी। और मैं हूं नीता। आज की ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत के दर्द को समझने के लिए है जिसका नाम था रत्ना। एक ऐसी महिला जिसके साथ जीवन में भी अन्याय हुआ और मृत्यु में भी। हमारी कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव से, जहां रत्ना नामक एक युवा विधवा रहती थी। अपने पति की असामयिक मृत्यु के बाद रत्ना अपने छोटे से बच्चे के साथ अकेली रह गई थी। रत्ना बेहद खूबसूरत थी और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों की बुरी नजर उस पर थी, विशेष रूप से गांव के जमींदार की। एक अंधेरी रात जब गांव के लोग गहरी नींद में थे, जमींदार और उसके साथियों ने रत्ना के घर पर धावा बोल दिया। उन्होंने उसे अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया। रत्ना ने विरोध किया, चिल्लाई, मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। जब उसने जमींदार का विरोध किया तो क्रोध में आकर उन्होंने उस पर मिट्टी का तेल डाल दिया और आग लगा दी। रत्ना की चीखें रात के अंधेरे में गूंजी। उसका शरीर जल रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका दिल जल रहा था। अन्याय और क्रूरता से वो अधजली अवस्था में जंगल की ओर भाग गई, जहां उसने अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन कहते हैं कि रत्ना की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसका गुस्सा, उसका दर्द, उसका प्रतिशोध का भाव उसे छोड़ नहीं पाया और वो बन गई अधजली चुड़ैल। उसके बाद से गांव के लोगों ने अजीब घटनाएं देखनी शुरू कर दी। रात के अंधेरे में एक जली भुनी औरत की आकृति दिखाई देने लगी। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा जला हुआ और आंखों में प्रतिशोध की आग। सबसे पहले जमींदार के घर पर हमला हुआ। एक अंधेरी रात जब जमींदार अपने कमरे में सो रहा था, उसने देखा दरवाजे के पास रत्ना खड़ी है। वो चीखा, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही दब गई। अगली सुबह जमींदार को उसके बिस्तर पर मृत पाया गया। उसके चेहरे पर भय का ऐसा भाव था जैसे उसने मृत्यु से पहले कोई भयानक दृश्य देखा हो, और उसके शरीर पर जलने के निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रत्ना के शरीर पर थे। उसके बाद एक एक करके उन सभी लोगों की मौत हो गई जो उस रात जमींदार के साथ थे। हर मौत रहस्यमय थी, हर शरीर पर जलने के निशान थे और हर चेहरे पर वही अजीब भय का भाव। गांव के लोग भयभीत थे। वे रात को अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिए। हर कोई रत्ना के प्रतिशोध से डरता था, विशेष रूप से वे जो जानते थे कि उन्होंने उस रात रत्ना की मदद नहीं की थी। अब भी पूर्णिमा की रातों में लोग रत्ना की आकृति को गांव के पास के जंगल में देखते हैं। वो अधजली अवस्था में भटकती है, अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए एक नई शिकार की तलाश में। रत्ना की कहानी सिर्फ एक भूत कहानी नहीं है, ये उस समाज की कहानी है जिसने एक महिला के साथ अन्याय किया, उसकी मदद नहीं की और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। ये हमें याद दिलाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है। और इसलिए अगर आप कभी रात के अंधेरे में किसी महिला की मदद के लिए पुकार सुने, तो याद रखें रत्ना की कहानी, क्योंकि अन्याय और चुप्पी का परिणाम कभी कभी भयानक हो सकता है। आज के एपिसोड के लिए ये है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रहस्य की गलियों से विकास और नीता की ओर से अलविदा। फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए रात में सोते समय अपने दरवाजे